पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में दो बड़े झोल और बॉलिंग पर भी कई सवालात। मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान की ख़राब कारकर्दगी का हाल और उसके अलावा पाकिस्तान के कम्बिनेशन के हवाले से भी कई सवालात। क्या ये सब ऐसे चलता रहेगा या फिर पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां करके एशिया कप 2025 के लिए जो खामियां हैं उनको पूरा किया जाएगा? ये वो सवालात हैं या ये वो चीज़ है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान टीम ने ट्रायंगुलर सीरीज में जो दो कामयाबियां हासिल की हैं, इसके बाद किसी हद तक पाकिस्तान के फैंस का गुस्सा या ठंडा हुआ है, या यूँ कहें कि किसी हद तक उनका इत्मीनान बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान टीम में जो मसाइल हैं, जो खामियां हैं, वो ये हैं कि एक तो पाकिस्तान टीम का जो कम्बिनेशन है उस तरह सेट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के स्पिनर्स कामयाबियां तो हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मुकम्मल स्पिन अटैक के ऊपर ज़्यादा एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा। सुफियान मुकीम गो के गुज़िश्ता मैच में उन्हें रन्स पड़े यूएई के ख़िलाफ़, लेकिन इससे पहले ख़ास मुतासर कुन कारकर्दगी उनकी रही है, जबकि अबरार अहमद की कारकर्दगी भी खासी शानदार रही है। लेकिन दोनों को किसी एक मैच में एक साथ खेलने का मौका नहीं दिया गया। एक तरफ से अगर सुफियान मुकीम बॉलिंग करा रहे होते हैं तो दूसरे एंड से कोई पार्ट टाइमर बॉलिंग कराकर आपके जो मिडल ओवर्स हैं उसमें हरीफ बैट्समैन को या तो सेट होने का मौका फराहम करता है या फिर मतलूबा रन रेट हासिल करने का मौका फराहम कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जो रन्स हैं वो तवातर के साथ बन रहे हैं। सैम अयूब, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, इनकी बॉलिंग कारकर्दगी इस कदर अच्छी नहीं है कि आप उनके ऊपर अंधा एतमाद करके उनके लिए 4 ओवर का कोटा मुख्तस कर दें। यही वो मसला है जो कि पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से चलता आ रहा है। हर मैच में हम एक बॉलर शॉर्ट होते हैं और हर मैच के बाद ये बात करते ज़रूर हैं कि हमारे पास एक बॉलर कम था, लेकिन अगले मैच में फिर हम बॉलर नहीं खिलाते हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो खामियां हैं जो कि अभी से नहीं, 2025 के आगाज़ से मुसलसल हम देखते आ रहे हैं, लेकिन कोई इनको हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब यहाँ पर सवाल फिर वही आता है कि पाकिस्तान के जिस प्लेयर को रिप्लेस किया जाता है उसको भी मार पड़ जाती है। सलमान मिर्ज़ा के हवाले से हम सब ने बात की कि बांग्लादेश के टूर में शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन गुज़श्ता मैच में यूएई के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा पिटे और लगभग 11 रन फ़ी ओवर के रन रेट, इकनॉमी रेट से रन दिए, 7 वाइड बॉल्स कराई और हसन अली को मौका दिया गया, 3 विकेट हासिल ज़रूर की, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मार पड़ी और 2025 में वो तीसरे सबसे महंगे बॉलर हैं रन्स देने के एतबार से। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये है कि वो डेथ ओवर में रन्स बहुत दे रहे हैं। हारिस रऊफ का कोई पता नहीं होता, एक ओवर में मेडन कराकर 2 विकेट हासिल करते हैं तो अगले ओवर में राशिद खान के खिलाफ 3 छक्के भी खा लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग कारकर्दगी है उसमें भी तसलसल नहीं है। किसी भी एक खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगला ओवर वो कैसा फेंकेगा, जिसकी बड़ी मिसाल हारिस रऊफ हैं। और इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ की जो बॉलिंग कारकर्दगी है उसके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया जा सकता है। बैटिंग में भी अब वो 2 हाथ दिखाना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के टॉप 7 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 कमज़ोर कड़ियाँ हैं, एक फ़खर जमान, दूसरे मोहम्मद हारिस। फ़खर जमान के बारे में मैंने गुज़श्ता वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताया कि उनकी कारकर्दगी कैसी चल रही है। आखिरी बल्कि यूँ कहें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से अब तक एक भी ऐसी सीरीज़ नहीं है जिसमें मौसूफ का जो स्ट्राइक रेट है वो 125 से ऊपर रहा हो। हत्ता कि जो दीगर 4 सीरीज़ हैं उनमें उनका स्ट्राइक रेट 120 से भी नीचे रहा है। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में कहा ज़रूर जाता है कि वो बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सलाहियत अब तक मैदान में हमें दिखाई नहीं दी है। मां सिवाय बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के या फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 की 2 इनिंग्स के वो कभी भी मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। अगर अब उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस देखें बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद, तो बांग्लादेश के टूर में पहले मैच में 3 गेंदों पर 4 रन, फिर 0 पर आउट पहली गेंद पर, फिर 14 गेंदें 5 रन, फिर वेस्ट इंडीज़ में 1 गेंद खेली छक्का लगाया, फिर अगले मैच में 6 गेंदें 4 रन, फिर 2 गेंदें 2 रन और अब ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 15 रन ज़रूर किए, लेकिन 13 गेंदें खेल कर वो भी डेथ ओवर्स में, और गुज़श्ता मैच में यूएई के खिलाफ 2 गेंदों के बाद 1 रन बनाकर आउट हुए। अगर उनकी मौजूदा कारकर्दगी देखें तो किसी भी तरह उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं किया जा सकता। 88 का स्ट्राइक रेट है आखिरी 3 सीरीज़ में, और उसके अलावा जो अब तक उन्होंने मजमूई कैरियर में, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सिर्फ एक सीरीज़ की या 1-2 मैचेस की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर किसी खिलाड़ी के अंदर टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो प्रूव करता है।
अगर आप अब तक देखें तो ये नवीं ऐसी सीरीज़ है T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से जो 9 सीरीज़ खेली हैं, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि किसी सीरीज़ में उनकी एवरेज 25 रन फी इनिंग से ऊपर थी, और वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ थी। और 9 में से 6 सीरीज़ में जो उनकी बैटिंग एवरेज है वो 10 रन फी इनिंग से भी नीचे है। आप अंदाज़ा करें कि 10 रन तक भी नहीं जा पाते हैं। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है स्ट्राइक रेट, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो अब तक उन्होंने 9 सीरीज़ या टूर्नामेंट खेले हैं उनमें से 4 में उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रहा है, यानी कि गेंदों के बराबर रन्स नहीं कर सके 9 में से 4 सीरीज़ में। और 6 सीरीज़ ऐसी हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे रहा। 9 में से 6 सीरीज़ में स्ट्राइक रेट 120 से नीचे रहा, और उसे कहते हैं कि वो दूसरों को ये मशवरा देते हैं कि आप तेज़ क्रिकेट खेलें। खुद का स्ट्राइक रेट 120 से नीचे है। और सिर्फ 2 ऐसी सीरीज़ हैं उनके पूरे करियर में जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर रहा, वरना बाकी करियर में उनका स्ट्राइक रेट 133 या फिर इससे नीचे रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन इस कारकर्दगी के बावजूद क्या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स आगे अपना कम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर रहे, फास्ट बॉलर्स मार भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मौका दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, कोई फास्ट बॉलर कारआमद साबित नहीं हो रहा। क्या वो कम्बिनेशन चेंज करने की कोशिश की जाएगी, या फिर कम से कम अगले जो मैचेस हैं ट्रायंगुलर सीरीज़ के उसमें ये तजर्बा किया जाएगा। और पाकिस्तान के जो मौजूदा 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता आने वाले मैचेस में भी वो फेल होते हैं तो क्या पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड में चेंज किया जाएगा, या आपके ख्याल में चेंज होना चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं। साइम अयूब ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, उनका एतमाद बढ़ा है, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता इनिंग्स खेली बड़ी लाजवाब थी। हसन नवाज़ परफॉर्म करते आ रहे हैं। सलमान अली आगा ने सिर्फ एक मैच पहले 50 की है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जबकि सैयद अदब फरहान को के लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन उनका जो आगाज़ होता है वो बड़ा शानदार होता है। अगर वो क्लिक करने में कामयाब हो गए, ज़्यादा देर क्रीज़ पर क़याम करने में कामयाब हो गए, तो फिर यकीनन वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला नहीं है, मा सिवाय फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस के। तो यहाँ पर क्या ये 2 तब्दीलियाँ होनी चाहिए। और उसके अलावा बॉलिंग में अगर आप देखें तो फ़हीम अशरफ के ऊपर यूँ समझ लें कि उन्हें एज ए बैटर खिलाया जा रहा है। बॉलिंग में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, और किया भी जाता है तो वो रन्स नहीं रोक पाते हैं। विकेटें हासिल करना उनके लिए एक नामुमकिन सा टास्क बन चुका है। दूसरी जानिब हसन अली कम बैक करते हैं लेकिन रन्स बहुत देते हैं। शाहीन अफरीदी नई गेंद के साथ अच्छा बॉल करा देते हैं, अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए भी मसाइल खड़े होते हैं। तो हारिस रऊफ जिनके बारे में यही है कि आप वो किसी ओवर में तबाही भी फेर सकते हैं और किसी ओवर में पाकिस्तान के लिए तबाही का सामान भी पैदा कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए मौजूदा वक्त में दर्द सर बनी हुई हैं। ख़ास तौर पर जब एशिया कप 2025 शुरू होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक हम अपने कम्बिनेशन के हवाले से सही फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। हम तजर्बा ज़रूर कर रहे हैं, मंच को भी आजमा रहे हैं, कभी इस प्लेयर को निकालते हैं, उसको डालते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें सामने नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यूएई में पाकिस्तान ने लगातार 2 कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन ये कामयाबियाँ अफ़गानिस्तान और यूएई के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान ने आगे श्रीलंका के साथ भी खेलना है, इंडिया के साथ भी खेलना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 है, जिसमें दुनिया की टॉप टीमों के साथ हमारा मुकाबला होगा। क्या हम उस मुकाबले के लिए जो कम्बिनेशन सेट करते जा रहे हैं, क्या ये काफ़ी है? ये वो सवालात हैं, इनका जवाब हमें आने वाले चंद दिनों में मिल जाएगा।